ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी अवाम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज का साथ दिया। अमेरिका इसराइल को तबाह होते देखकर इस जंग का हिस्सा बना। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरानी हमलों से सहूनी हुकूमत पाश हो गई। हमने सहूनी रजीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी कौम ने मुमताज़ किरदार का मुजाहिरा किया। दुनिया को दिखा दिया कि जब वक्त आएगा तो ये कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के खिलाफ खड़ी होगी। हमने कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरानी फौज इसराइल के दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने में कामयाब रही। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी खुशाइंद। ईरान ने अपने दिफा में वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई और उसके लिए मैं एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमर्स फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी खुशाइंद। ईरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। काबीना इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। बजट से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की गई। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। मंजूरी के बाद नए माली साल में मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी जारी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत में 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी भी दे दी गई। फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। आप मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने नैब की केस की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर फरीक़ैन दलाइल का आगाज करेंगे। अदालत की हिदायत, नई तारीख तहरीरी फैसले में जारी की जाएगी। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती है। खान साहब पाकिस्तानी सियासत के एक महवर है। पाकिस्तान की सियासत खान साहब के बग़ैर, खान साहब की बात के बग़ैर नामुमकिन। मैं उनके ख़ानदान को, रीमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में न रहे कोई भी बंदा। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, कोई गलत फहमी में न रहें। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर है, खान साहब ही लीडर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI को माइनस करने की खबरों की तरदीद। चेयरमैन PTI बोले, बानी PTI को कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सियासत बानी के जिक्र के बगैर अधूरी है। खानदान के अफराद को तसल्ली देता हूँ कि किसी गलत फहमी में ना रहें। आप इंतजार क्यों नहीं कर सके 23 जून तक? सर मैं नायल हो जाता। कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी इन टाइम, अच्छा, और पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। अगर KPK का बजट मंजूर ना करते तो मैं नाअहल हो जाता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बजट मंजूरी की वजह बता दी। बोले, आइन में लिखा है कि कोई हुकूमत अगर बजट मंजूर नहीं करती तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अदालती निज़ाम तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हमें इंसाफ तो मिलता नहीं तो मैं कहाँ जाता। मैं इसराइल को एक दहशतगर्द स्टेट कहता हूँ। उन्होंने दहशतगर्दी की और गजा में मासूमों का जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनका खून किया, उस वक्त भी हमने शदीद मजम्मत की थी। और उसके बाद ईरान पे हमला हुआ, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है। नाजायज सहूनी रियासत गजा पर बमबारी कर रही है। जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया उस वक्त भी हमने शदीद मजम्मत की।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जब अमेरिका ने ईरान पर गैर मुतवक्के हमला किया तो पाकिस्तान ने सख्त स्टैंड लिया। दहशतगर्दी पूरे खित्ते में है, बलूचिस्तान और केपी ज्यादा मुतासिर हैं। हुकूमत सिंध तैयार है, दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ाए दिफा का इजलास, भारत की हरदर्मी एलामिया पर दस्तखत से इनकार। एसपीओ एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत शामिल नहीं की गई। भारत का मौक़िफ़, इजलास का मुश्तरका बयान जारी न करने का फैसला। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एसपीओ इजलास में मुंह की खाना पड़ी। एलामिया में भारत पर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। मकबूजा कश्मीर के बच्चे खौफ, जहनी अजियत और मुस्तकिल तौर पर जबर का शिकार। पाकिस्तान ने भारत की मकबूजा कश्मीर में बच्चों के हुकूक की बदतरीन पामाली का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान की सेकेंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने कहा कि भारत मुस्तकिल मकबूजा कश्मीर में अपने घिनौने इक़दामात को छुपा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों के हुकूक की बदतरीन पामाली कर रहा है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने का आज़म। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में अब तक छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 16 से ज़ायद जख्मी हो गए। जहलम की तहसील पंडादन खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कसूर में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक। उकाड़ा में भी छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात, बच्ची जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। चिन्योट में भी छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। भावल नगर में 4 साला बच्चा जान से गया। दीपालपुर में भी छतें गिरने से 6 अफराद जख्मी। झेलम की तहसील सुहावा के इलाके बड़ा गबा में बरसाती नाला क्रॉस करते हुए रक्षा उलट गया। 2 अफराद नाले में डूबकर जाँ बहक। रक्षे में 8 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। फिरोजवाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। थाना फिरोजवाला पुलिस ने कार से 50 किलो मनशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोश शेखुपुरा और लाहौर के मुख्तलिफ अजला में मनशियात सप्लाई करते थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। खैरपुर की तहसील किंगरी में डाकुओं के हाथों 4 अफराद का कत्ल। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों को इस्तेमाल करके आग लगा दी गई। मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तीसरी फैसलाबाद का शाह गैंग के इश्तिहारियों के साथ फायरिंग का तबादला। शाह गैंग के 4 सरगना हलाक। इश्तिहारी मुजरिम पुलिस एहलकारों के कत्ल, डाके, राहज़नी और भत्ताखोरी समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त गुलफाम शाह, उमर शाह, बिलाल शाह और हसनैन शाह के नामों से हुई है। घड़ी यासीन पुलिस का ऑपरेशन, 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बाजियाब मुखबियों को 7 रोज़ कबल अगवा किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डाकू मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बुरेवाला चक नंबर 255 के करीब मोटरसाइकिल और कार में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। और मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही हैदराबाद में अलम बनाने और उनकी फरोख्त में तेजी आ गई। अकीदतमंद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लकड़ी और स्टील के खूबसूरत अलम खरीदने में मसरूफ हैं।